विद्यालयों में बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए हमारे भारत विकास परिषद के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते हैं, होते चले आ रहे हैं और होते रहेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि को माल्यार्पण का सत्कार करना है।
अगर उस ऊर्जा और उत्साह से हम ऊर्जावान नहीं हो पाएंगे तो शायद बच्चों को इससे बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं हो सकता कि उनकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान हैं। तो हमें ऊर्जित रहना चाहिए। आज भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सामूहिक गान प्रतियोगिता में मुझे रहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर सीपी गुप्ता जी बड़े शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बड़े आग्रह के साथ में मुझसे कहा कि आपको आना ही है। मैं उसे आदेश मानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में रहना ही है। श्री विनोद सरावगी जी, प्रांतीय महासचिव, श्री कुंज बिहारी गुप्ता जी, ये तो हमारे भारत विकास परिषद के एनसाइक्लोपीडिया हैं एक तरीके से। इनको भारत विकास परिषद ने विकास रत्न की उपाधि भी दी है। ये गर्व की बात है हमारी झांसी के लिए भी। श्री इंजीनियर MS गुप्ता जी, श्री विवेक गुप्ता जी जो आज निर्णायक के रूप में हम लोगों के बीच में हैं, संगीत के मर्मज्ञ हैं। श्री देवेंद्र ओझा जी जो निर्णायक के रूप में हमारे बीच में हैं, और श्री समीर भालेराव जी, मुझे लगता है कि झांसी उनके नाम से खूब परिचित है, पूरा बुंदेलखंड और पूरा भारतवर्ष भी परिचित है। टीवी पर भी हमने उनकी कलाओं को देखा है। श्री देवेंद्र समीर भालेराव जी, आप सबका निर्णायक गांव का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री संजय अग्रवाल जी, क्षेत्रीय सचिव। श्री अशोक अग्रवाल PNB, कहाँ है भैया जो परिचय पढ़ रहे थे मेरे, आपको विशेष धन्यवाद है। मुझे लगता है इतना विस्तृत परिचय तो मुझे भी कई बार याद नहीं रहता है। और हाँ, क्योंकि चरेवेती वाला नियम हम लोगों की जिंदगी में लागू होता है। लक्ष्य कोई था ही नहीं जब छात्र जीवन से आगे बढ़ना शुरू किया, सामाजिक कार्यों में, छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में, और विशेष रूप से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया, तब पता नहीं था कि हम लोगों ने कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ जा कर के पहुँचेंगे। तब ये कल्पना नहीं थी कि इसी शहर में हम महापौर भी होंगे और फिर उसके बाद MLC होंगे। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा अशोक अग्रवाल जी का कि उन्होंने ये बताया कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, और उन्होंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरी धर्मपत्नी सुषमा का हाथ है। तो मुझे लगता है कि एक पुरस्कार और उन्होंने मुझे दे दिया है ये कह करके। और निश्चित रूप से ऐसा होता है, राजनीति में सबसे बड़ी समस्या होती है समय प्रबंधन, और उस समय का सबसे बड़ा विपरीत प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो परिवार पर पड़ता है। ये फैक्ट है खंड में। और उस गीत में जो कंटेंट्स थे, वास्तव में वो कंटेंट्स को सबको याद रखने की आवश्यकता है। इस गीत को और ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है जब हम बुंदेलखंड की भूमि पर खड़े हैं।
इन्होंने स्मरण दिलाया कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दरमियान 12 वर्ष से अधिक समय तक बुंदेलखंड में रहे और त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राम बुंदेलखंड में रहे और कलयुग में राजा राम के रूप में भी भगवान राम बुंदेलखंड में ही हैं। और ये देखो, वनवासी राम भी बुंदेलखंड के और राजा राम भी बुंदेलखंड के। ये गर्व करने वाली बात है। हरदौल बुंदेलखंड के और छत्रसाल भी बुंदेलखंड के और महारानी लक्ष्मीबाई काशी की बेटी और बुंदेलखंड में झांसी की रानी, वो भी बुंदेलखंड। जन्म वहां लिया, कर्म स्थली उनकी यहाँ बनी। त्याग और बलिदान कैसे किया जाता है उसकी अगुआ वो बनी 1857 में। देश आजाद हुआ 1947 में। 90 वर्ष पूर्व उन्होंने बलिदान करके लोगों को प्रेरित किया कि देश के लिए और माटी के लिए ऐसे बलिदान हुआ जाता है। वो रानी भी झांसी में, बुंदेलखंड में। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वो भी बुंदेलखंड में। और मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, वो भी बुंदेलखंड में। और हैं वृंदावन लाल वर्मा, वो भी बुंदेलखंड। कला कृपाण की भूमि है ये। तो इस भूमि का गुणगान का जो ये गीत है ना, इसको पब्लिसाइज भी किया जाना चाहिए। और आप जो म्यूजिशियंस हैं, मर्मज्ञ हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि इस गीत को अच्छे म्यूजिक बैकग्राउंड के साथ में किसी म्यूजिक स्टूडियोज़ होंगे झांसी में, उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और जगह जगह पूरे बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड प्रांत निर्माण का आंदोलन चल रहा है, उनको भी ये सीडी दी जाए कि ये बजाइए अपने अपने कार्यक्रमों में। लोगों को एहसास हो कि कौन सी नदियाँ, कौन से पहाड़, कौन सी शख्सियत इस बुंदेलखंड की शोभा बनाते हैं। ये निवेदन है। और अगर इसको रिकॉर्ड करने में, ऐसे गीत को जो बुंदेलखंड की महत्ता का बखान करता है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में अगर कुछ खर्च आते हैं तो उसको किसी को वहन करने की लिए आवश्यकता नहीं है, उसको मैं वहन करूँ। ये कराइए, रिकॉर्ड कराइए, पेन ड्राइव में, सीडी में, जो जो भी विधाएं होती हैं। मुझे इतना नहीं पता, ये आधुनिक ज़माने के गैजेट्स हैं। हम लोगों के ज़माने में ये नहीं होते थे। वो चलने वाला रिकॉर्ड हुआ करता था, सुई उसके ऊपर रख दो, फिर गाना बज रहा है। अब समूह गान की बात आती है। समूह गान हुआ, एकल गान भी हो सकता है। राष्ट्रभक्ति के गीत तो व्यक्ति भी गा सकता है और व्यक्तियों का समूह भी गा सकता है। और इसकी शुरुआत तो हुई लगभग 100 वर्ष पूर्व 1925-26 में, जब ये गीत लिखा गया कि मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। राम प्रसाद बिस्मिल ने शायद 1926-27 में ये गीत लिखा था, जब वो जेल में बंद थे। वास्तव में यह जन जागृति का एक अभियान है जिसमें हम प्रेरणा मिले, प्रेरित हो और वह भी अगली वर्ष महासमूह गान का आयोजन करें। हर स्कूल में 200, 400, 500, 1000, 1500 तक बच्चे होते हैं। जरूरी कि उस 1500 बच्चे में हमें 8 बच्चे मिल रहे, 10 बच्चे मिल रहे और बच्चे नहीं गाते हैं क्या? आपके यहाँ जो असेंबली होती है, आप हर क्लास में से 2, 4, 6, 8 बच्चे तैयार करिए, उनको असेंबली में लेके आइए। हर क्लास के सेक्शन को अलग अलग उनको असेंबली में खड़ा करिए। आपको 800 बच्चे मिल जाएंगे और 800 बच्चों में से आप 15 बच्चे छाटिए। 7वां पुरस्कार ये है टीम संपर्क। और तबले पर थे श्री गगनदीप और हारमोनियम पर आनंद कुमार। तो सारे बच्चे आ जाएं और टीचर्स भी आ जाएं। और ये इस विद्यालय, जैसा आशा ने बताया, निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं, जो म्यूजिक के, संगीत के शिक्षक हैं, उन्हें वास्तविकता में अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से वहन करना चाहिए। कि भाई एक तो प्रतिष्ठा भी रहती है स्कूल की कि वो बच्चे अच्छा करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को अगर सही रूप से नहीं करेंगे
तो बच्चे भी उतना ना सुर में गा पाएंगे, ना तो वो उस भाव के साथ उस गायन को कर पाएंगे। सुर जो है ईमान होता है व्यक्ति का। और सच्ची बात है कि कुछ समझ में नहीं आया किसको इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। राम राम। सर आपका नाम क्या है और क्या करेंगे? कुंज बिहारी गुप्ता एडवोकेट। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में जिन शाखाओं के विजयी प्रत्याशी जिन्होंने शाखा स्तर पर जिस टीम ने विजय प्राप्त की वो यहाँ पर शामिल हुई प्रांत में, और यहाँ से जो प्रथम स्थान जिसको मिलेगा वो जाएगी अब जोन में और उसके बाद फिर नेशनल में, राष्ट्रीय में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत विकास परिषद 3 विशेषताएं हैं। एक सेवा, दूसरा जो है वो राष्ट्रीयता यानी धर्म, देशभक्ति और संस्कार। तो ये जो कार्यक्रम है वो संस्कार के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। आजकल समाज में जो प्रदूषण फैला हुआ है, ख़ासतौर से गायन वादन के क्षेत्र में, वो समाप्त होकर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। क्योंकि राष्ट्रीय गीतों का अपना एक महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इंग्लैंड पर जर्मन ने लगभग विजय प्राप्त कर ली थी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सारे देश में समूह गानों का गायन करवाया और जिससे एक नया उत्साह का संचार हुआ और बाद में इंग्लैंड की टीम जीत गई। तो हम लोग देखते हैं अपने बुंदेलखंड में जो युद्ध हुआ करते थे तो उस समय आला गाया जाता था। आला का उद्देश्य ही था सिर्फ कि वीरोचित भावना, उनमें पराक्रम की भावना भरना। यही उद्देश्य भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता के लिए है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 5000 से अधिक बच्चे भाग लेते हैं और वो महीना भर पहले से तैयारी करते हैं। तो उनका जो मानसिक जो उनका एक विकास होता है वो राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में होता है। और ये जो अपनी प्रस्तुति देते हैं तो खाली प्रस्तुति के समय 5-7 मिनट नहीं, बल्कि जो तैयारी करते हैं, जो सब करते हैं, उस समय तक उनका एक जुड़ाव जो होता है उससे एक निश्चित रूप से भारतीयता की, देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद ने आयोजित किया, जो कि 1967 से अनवरत चल रहा और भारत के 3 राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया। 1967 में सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता के प्रथम कार्यक्रम में उद्घाटन किया था। उसके बाद दूसरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के महामहिम रहे हैं राष्ट्रपति, उन्होंने भी कार्यक्रम में भाग लिया। और डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने भी भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसकी सराहना की। तो ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है, इतना गौरवपूर्ण है कि देश के 3 राष्ट्रपतियों ने अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम को दिया। धन्यवाद जी। मेरा नाम इंदिरा गुप्ता है। मैं भारत विकास परिषद प्रमुख शाखा की एक सक्रिय सदस्य हूँ। कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत था और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। ये बुंदेलखंड प्रांत का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता थी। हमारे भारत विकास परिषद में चेतना के स्वर एक पुस्तक है जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों का संग्रह है और उसी पर बेस्ड ये प्रतियोगिता होती है। कहते हैं ना कि म्यूज़िक इज़ रियल मेडिटेशन, तो म्यूज़िक में वो ताकत होती है कि हमें बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे। तो ये संगीत के माध्यम से बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति के जज्बा, राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत की जाती है और हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्रभक्ति उनके राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहें और ये भावना आगे चलकर उनमें और दृढ़ हो। मेरा नाम स्वप्निल मोदी है और केवल इतना बोलूँगी कि भारत विकास परिषद का जो समूह गान प्रतियोगिता जो है, प्रतियोगिता तो एक बहाना है। मेन मुद्दा तो हमारे विद्यार्थियों में और हम सभी में देश के प्रति भक्ति भाव जगाना है। इसीलिए ये प्रतियोगिता हम करते हैं और करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं कुसुम गुप्ता, चार्टर महिला संयोजिका बुंदेलखंड प्रांत।
आज का जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय समूह गान, ये एक सीढ़ी है और उसको मंजिल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत विकास परिषद का उद्देश्य है राष्ट्र को संस्कारित और समर्थ बनाना और यहाँ के नागरिकों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करना। जब बच्चे 2-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं राष्ट्रीय ये समूह गान की, तो उनमें एक अजीब सी चेतना भर जाती है, राष्ट्र गौरव भर जाता है। तो ये समूह गान प्रतियोगिता जो है एक हमें उस ओर ले जाती है जहाँ पर पूरे राष्ट्र में एक उद्बोधन पहुँचता है। जितने लोग देखने आते हैं, देखने वाले भी यहाँ के प्रोग्राम से प्रभावित होते हैं और इसीलिए इस राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का अपना एक बहुत बड़ा मूल्य है। धन्यवाद। मैं श्रीमती अर्चना गुप्ता बुंदेलखंड प्रांत की महिला संयोजिका हूँ और आज यहाँ पर बुंदेलखंड प्रांत का सामूहिक जो गीत प्रतियोगिता थी उसमें तमाम सारी टीमों ने, बच्चों ने भाग लिया और सिर्फ भारत विकास परिषद का जो उद्देश्य है कि उनके अंदर समर्पण, सेवा, सहयोग, संपर्क और संस्कारों के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाएंगे और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को कैसे पैदा किया जाए। तो भारत को जानो प्रतियोगिता जो सामान्य ज्ञान की है और ये जो सामूहिक गीत प्रतियोगिता है राष्ट्रीय गीतों पर आधारित है। तो आज यहाँ पर बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से अपने विद्यालयों की टीमों ने प्रस्तुतिकरण किया और वाकई में सभी बधाई के पात्र हैं।